जय माता दी। महाविद्या आश्रम की तरफ से मैं आप लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी साधना के बारे में जिसका नाम है वीरमण यक्ष साधना प्रयोग। यह साधना बहुत ही अद्भुत साधना प्रयोग है। यह साधना मैं अपने साधना काल के समय अपने जीवन में संपन्न किया था हमने और हमारे एक गुरु भाई ने। हम और हमारे गुरु भाई जबलपुर 64 योगिनी मंदिर के आसपास भेड़ाघाट जो है उस समय भ्रमण कर रहे थे और 64 योगिनियों की साधनाओं के ऊपर हम लोगों का रिसर्च और शोध और साधनात्मक कार्य भी चल रहा था। क्योंकि मैं पुरातत्व का स्टूडेंट, खोजी हिस्टोरिकल ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में, मुरैना भी गया मैं 64 योगिनी। तो हमारी बात चल रही थी कि हम उस समय 64 योगिनी के मंदिर के पास ही थे। वहाँ बंगलामुखी मंदिर भी है। जो लोग भेड़ाघाट के बारे में जानते हैं तो 64 योगिनी मंदिर के बारे में जानते हैं। जो साधक हैं, तंत्र के क्षेत्र में हैं। हम और हमारे जो मित्र थे गुरु जी से आदेश लेकर 64 योगिनियों के बारे में वहाँ साधनात्मक रूप से रिसर्च कर रहे थे। तो हम लोग भेड़ाघाट पे जाते थे। वहाँ एक बहुत अद्भुत कुटी बनी हुई थी। वहाँ एक गुरु माता के रूप में एक बहुत ही वृद्ध महिला रहती थी और बहुत हाई लेवल की और अद्भुत उच्च क्लास की साधिका भी थी। उनकी उम्र रही होगी 70 से 75 के बीच में, लेकिन उनके चेहरे पर इतनी तेज, इतनी चमक, इतनी ऊर्जा हर वक्त प्रवाहित होती रहती थी कि अच्छा से अच्छा साधक भी उनसे नज़रें मिला के बात नहीं कर पाता था। कई बार तो हमने स्वयं उनसे नज़रें मिला के बात करने की कोशिश की और नज़रें हमारी ऑटोमेटिक, हमारी आंखें झुक जाती थी, इतना तेज होता था। हम लोग बैठे हुए थे, साधनात्मक रूप से चर्चा पर चर्चा चल रही थी। माता जी आ रही थी। जो सामने से गुजर रही थी तो हमारी नज़रें हम दोनों गुरु भाइयों की पड़ी। तो हमारी नज़रें ही अचानक से स्तंभित हो गई। हमें लगा कि हम कुछ हैं ही नहीं। शरीर हल्का सा महसूस होने लगा, मन आनंदित होने लगा। हमें लगा कि जैसे वो हमें खींच रही हो, कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है उनकी तरफ खींच रही हो। वो थोड़ा आगे गई, फिर पीछे आई। उस सौम्यता के रूप में हमारी उनकी बातचीत चालू हुई। हमने प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। उस दिन थोड़ी सी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ये हमारी कुटी है, हम यहीं रहते हैं, साधना करते हैं। उन्होंने कोई खास परिचय तो नहीं दिया, लेकिन मन इतना आनंदित हो रहा था कि वहाँ से हटने की इच्छा ही नहीं हो रही थी हम लोगों की। हम लोग चले आए अपने स्थान पे जहाँ रुके हुए थे। कल फिर गए, रात भर नींद नहीं आई। संयोग से माता जी वहीं हमसे पहले ही हम लोगों से बैठी हुई थी, बातचीत होती रही। तो उन्होंने स्वयं ही प्रकट किया कि जिनसे आप दीक्षित हैं उनसे हम भी दीक्षित हैं। शायद हमारे गुरु जी का ही आदेश रहा होगा, या उनकी प्रेरणा रही होगी, या उनकी इच्छा रही होगी कि वो हमसे मिले। बातचीत होती गई। तो हमने कहा कि हमें लोगों को भी कुछ ऐसा अनुभव या ऐसी दिव्य चीज, वस्तु या साधनात्मक रूप से प्रदान कीजिए जिसे करने के बाद हम अपनी इच्छाओं को भी पूर्ण कर सके और जिस शोध, रिसर्च या जिस कार्य के लिए यहाँ आए हैं, भटक रहे हैं, उसमें भी हमें पूर्णता प्राप्त हो। ये बातचीत हो ही रही थी कि जबलपुर के ही एक उधर के ही रहने वाले थे वो माता जी के पास आए, प्रणाम किया। शायद पुराना उनका परिचय रहा होगा। दुखी, देखने ताकने में तो लग रहे थे कोई सभ्य और अच्छे मारवाड़ी टाइप के। गुरु जी से बातचीत होती रही। वो गुरु माता कहो या माता ही कहो, कुछ भी कह सकते हो, जो बड़ी हो। बातचीत होती रही। उनको शायद बिजनेस से संबंधित बहुत लॉस हो गया था और राजनीति में भी थे। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश कीर्ति सब नष्ट हो गया था। दुश्मन शत्रुओं ने उनको बर्बाद कर दिया था। यहाँ तक कि
उनके घर में 2-3 मृत्यु भी हो चुकी थी। वो माता जी सुनती रही। बाद में उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि हम तो आपके लिए कोई ज़्यादा सहायता तो नहीं कर पाएंगे आपकी, लेकिन आप वीरमण यक्ष साधना प्रयोग कीजिए। इसको करने मात्र से ही आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। आप पुनः उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना है। बूढ़ी माता जी ने उनको विधि समझाई। वहीं उन्होंने यंत्र भी बना के दिया। मतलब कि 3 घंटा का टाइम वहाँ व्यतीत हुआ हम लोगों के साथ। महाशय का भी माला भी ले आई और सामग्री आदि उनको सिद्ध किया, चैतन्य किया, कुटी में जाके जो भी किया हो उन्होंने लाके बताई और उनको मंत्र विधान भी लिख के दिया। तो जिज्ञासा हम दोनों गुरु भाइयों की भी हुई, तो हमने भी उनको अपनी जिज्ञासा रखी। उन्होंने कहा चलो कभी देखेंगे, लेकिन हम लोग पीछे पड़ गए। तो उन्होंने कम से कम मुझे 11 दिन दौड़ाया, तब जाके उन्होंने उस साधना के बारे में बताया। बोले कि ये आपके गुरु जी का ही आदेश है कि मैं आप लोगों की साधना को संपन्न कराऊं, लेकिन गुरु जी का आदेश था कि आप तौलो भी कि ये जो 2 साधक हैं ये कर भी पाएंगे कि नहीं, या ये साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, पहले आप उनके बारे में जान लेना। हालांकि गुरु जी को पता था कि आप लोग करोगे, लेकिन फिर भी जो उनका आदेश था हम उसका पालन कर रहे थे। उन्होंने टेलीपैथी के माध्यम से हमें इंगित करा दिया था पहले ही, ध्यान के माध्यम से। तो उन्होंने इस साधना को वीरभद्र की कराई हमें। आपको बता दूं हम लोग वहाँ 2 महीने थे। फिर वो महाशय 1 महीने के करीब होते होते आए। जो चेहरा मुरझाया हुआ था, चेहरे पे चमक थी, ऊर्जा थी। उनके साथ उनके परिवार के भी फैमिली मेम्बर्स, लेडीजें थी। आके माता के चरणों में पड़ गए। बोले कि माँ, आपने सत्य बोला था कि आज हम फिर उसी पोजीशन पे पहुंच गए हैं। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति सब हमें वही मिल गया है। हम राजनीति के उस शिखर पे फिर पहुंच गए हैं जहां हम पहले थे, और जहां आगे जाना चाहते थे वहां का रास्ता खुलता चला जा रहा है। मेरा बिजनेस भी ठीक हो गया है, धन के रास्ते भी खुल गए हैं, परिवार में एकता भी हो गई है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है। हालांकि जो जाने जा चुकी थी उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता था, किया नहीं जा सकता था। तो आपको बता दूं, मैंने इतना चमत्कार देखा, और हमने स्वयं भी बाद में इस साधना को संपन्न किया और कुछ लोगों को भी कराया। तो यह वीरमण यक्ष साधना जीवन के सौभाग्य को बदल देता है। साधक के जीवन में आ रही समस्त प्रकार की समस्याओं का अंत कर देता है। यक्ष के राजा कुबेर हैं और कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। वीरमण यक्ष साधना करने से व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाता है। भूत भविष्य वर्तमान में घटने वाली घटनाएं स्वयं ही प्रकट होने लगती हैं। उसका राजनीतिक सामाजिक स्थिति ऑटोमेटिक मजबूत होने लगती है। इस साधना में मैंने देखा है कि वीरमण यक्ष प्रकट होकर, प्रत्यक्षीकरण होकर भी साधक की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगर वो प्रकट होकर दर्शन ना भी दें तो भी साधक की जो भी अभिलाषाएं हैं वो सब पूर्ण हो जाती हैं। इतने चमत्कार साधक के जीवन में होने लगते हैं जिसका हम चर्चा पर चर्चा यहाँ नहीं कर सकते हैं। यह मेरे जीवन में एक प्रत्यक्ष घटित घटना है, और मैं यही कहूँगा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी योग विद्वान या साधक के सानिध्य में, उसके मार्गदर्शन में वीरमण यक्ष साधना संपन्न करना चाहिए। मैं यह साधना विधि इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे ही चालू कर देते हैं, बाद में परेशानी होती तो कहते गुरुजी आपने तो बताया था, हमने वीडियो में देखा, कर लिया। भैया, बिना यंत्र, बिना माला, बिना गुटका, बिना उचित जानकारी, मंत्र कीलित होते हैं। उत्कीलन का मंत्र शापित है, शापोद्धार का मंत्र जाने और किस प्रकार का भोग देना है उसको जाने साधना नहीं संपन्न करनी चाहिए, नहीं तो दिक्कतें परेशानियां तो आएंगी ही आएंगी। तो मेरी यही इच्छा है कि आप लोग भी, अगर आपके जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति गायब हो गई है, खत्म हो गई है, या आप पाना चाहते हो, तो ऐसी साधना जरूर संपन्न करें। साथ ही साथ त्रिकालदर्शी बनना चाहते हैं, अपनी मनचाही मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, तो भी आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। कहाँ से, कैसे, किस रूप में धन मिलने लगता है, सम्मान मिलने लगता है, प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसी ज्वलंत और तत्पर और तीक्ष्ण प्रयोग
यह है, तो हर मानव को जीवन में जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हर मानव अर्थ प्रधान जीवन जीने की इच्छा रखता है। तो इस साधना को अगर आप लोग करना चाहते हैं तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, अपने आसपास किसी योग विद्वान से भी संपर्क करके ऐसी साधनाओं को संपन्न करके अपने जीवन की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। जय माता दी, जय मां।